I would like to say, as a personally PGTI head, thank you very much. JNK have taken this step forward. It's a door opening for everybody else. I will try my best to be there for a day. I'll take a flight. I like to see, because I heard so much about Jammu golf there, and I will be there. Definitely, I promise that I'll come. नमस्कार। आज हम लोग आए थे तवी गोल्फ कोर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सीजन में 2022 और 2023 में पीजीटीआई के 2 मेजर इवेंट जो है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स यहाँ होस्ट किए थे। खुशी की बात यह है कि इस बार फिर से जम्मू के लोगों को, जम्मू के शहर वासियों को एक बार फिर से पीजीटीआई के जो जाने माने गोल्फर्स जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पीजीटीआई दोबारा होस्ट करने का जो कि जम्मू को मौका मिला है। और हम लोग जो है फिर से बहुत खुशनसीब हैं कि एक बार फिर से जो हमारे देश भर से जो गोल्फर्स हैं उनको हमें देखने का मौका मिलेगा। कब से शुरू हो रहा है हमारा पीजीटीआई का 3rd सीजन, क्या इसकी इटिनरी रहेगी, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं सेक्रेटरी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स मानव जी। मानव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बधाई है आपको कि पीजीटीआई फिर से जो है जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को मिला है होस्ट करने के लिए। तो कब से ये 3rd एडिशन जो है हमारा हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे विस्तार में। एक तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े इंटरेस्ट के साथ गोल्फ को कवर करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है ओवरऑल गोल्फ टूरिज्म के लिए और जम्मू गोल्फ के लिए स्पेशली, क्योंकि जब तक मीडिया इसको प्रॉपरली कवर करेगी, इसको शोकेस करेगी, किसी भी बड़े इवेंट्स को जो हम होस्ट करने चाह रहे हैं पीजीटीआई, तो तभी लोगों को पता चलेगा, इसकी में अवेयरनेस आएगी और जम्मू का जो गोल्फ कोर्स है वो एक वर्ल्ड मैप में आएगा और लोगों को भी पता चलेगा। अब मैं इवेंट के बारे में कहूँगा। एक तो ये जो पीजीटीआई, दिस इज अ प्रोफेशनल बॉडी, जो जितने भी प्रोफेशनल गोल्फर्स हैं उनकी हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में। तो ये एक टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं और बाकी जगह कंडक्ट करते हैं। तो जब जेएंडके में, अगर यूटीएफ जेएंडके की बात की जाए, तो दिस इज द 4th एडिशन। 2021 में ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, जो आपको पता है विश्व विख्यात गोल्फ कोर्स है, उसमें हुआ था कश्मीर। हाँ, कश्मीर। उसके बाद ये गवर्नमेंट का कॉन्शियस डिसीजन था कि जम्मू को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, जम्मू का गोल्फ कोर्स क्योंकि नया है, वहां तो गोल्फ कल्चर भी बहुत पुराना था, तो उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। 22-23 में 2 एडिशन हम कामयाब रहे। पीजीटीआई ने यहाँ विजिट किया, उनकी टीम यहाँ आई और उन्होंने जम्मू के गोल्फ कोर्स को अप्रूव किया इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो 2 एडिशन हम करवा चुके हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे। इसमें जो 2 एडिशंस थे, पिछला एडिशन ये लाइव किया था यूरो स्पोर्ट्स पे, एबीपी पे, जिससे पूरे, ना कि भारतवासियों ने बल्कि पूरे दुनिया में हर कॉर्नर में ये टूर्नामेंट देखा गया, क्योंकि उनकी कवरेज काफी थी। तो इस बार का इवेंट भी हमें मौका मिला है। बड़े यूटीएफ जेएंडके का मैं धन्यवाद करता हूँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। जो हमारी इस टाइम कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है, शाह मैडम, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि एक इस लेवल के टूर्नामेंट्स, इस लेवल के इवेंट्स यहाँ होने चाहिए। जैसे उन्होंने फार्मूला 1 श्रीनगर में हुई, या भी मैराथन कश्मीर में हो रही है, तो शी वॉज वेरी कीन कि यहाँ पे एक इस लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए, और उनके इंटरेस्ट से ही ये पॉसिबल हुआ कि पीजीटीआई हम 3rd टाइम यहाँ होस्ट कर रहे हैं। ये रही पीजीटीआई की बात। और दूसरा जो आपने पूछा, ये 22 को इसका प्रैक्टिस राउंड रहेगा, 23 से 26 को ये टूर्नामेंट चलता है। इसमें पहले 2 दिन क्वालिफाइंग राउंड होते हैं और जो आखिर के 2 दिन होंगे 25 और 26 को, तो उसमें ये फैसला होगा कि कौन टॉप प्रोफेशनल यहाँ से निकलता है। इसमें 126 प्लेयर्स खेलते हैं, जो इंडिया के टॉप रेटेड 126, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट साउथ ईस्ट, जो पीजीटीआई की प्रोफेशनल बॉडी में एनरोल्ड प्लेयर्स, वो सारे यहाँ आएंगे। पिछली बार भी श्रीलंका से, बांग्लादेश से, या जितनी भी पास की कंट्रीज है वहां से आए। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आएंगे। 126 का स्लॉट आता है, 126 प्लेयर्स खेलते हैं। और एक और इसमें ये चीज है कि 27 को एक इवेंट रहता है जिसको हम प्रो एम कहते हैं। वो प्रोफेशनल्स, जो टॉप 25 प्रोफेशनल्स, उनको रोका जाता है। उनको पीजीटीआई का एक मैंडेट है कि उनको रोक के, तो हमारे जो हमारे क्लब मेंबर्स हैं उनके साथ एक मिलके एक टूर्नामेंट होता है, तो हमारे लोकल प्लेयर्स को मौका मिलता है उनके साथ खेलने का। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ने, जो गोल्फ सीख रहे हैं, उनको मौका मिलता है अपने मेंटर्स को देखने का,
यहाँ लाइव गेम चलती है। तो काफी अच्छा इवेंट है, बड़ा इवेंट है, बिग इवेंट है और हमारी कोशिश है, हम पूरी तैयारी में हैं। गोल्फ कोर्स जैसे आप देख रहे हैं कि एक अच्छी कंडीशन में है, इतना ग्रीन मेंटेन करना। कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं जो आप बता सकें कि जो पीजीटीआई में पार्टिसिपेट हाँ, कर रहे हैं। अभी अभी इसमें ये रहता है कि इसमें रैंकिंग रहती है, एक पीजीटीआई की रैंकिंग रहती है। जितने भी प्रोफेशनल्स इसके साथ अटैच्ड हैं, जो इसमें एनरोल्ड हैं, उनके जो टॉप 126 प्लेयर्स को मौका मिलता है। अब उसमें ये रहता है कि सपोज जो टॉप 25 हैं या टॉप 20 प्लेयर्स हैं, वो बाहर किसी और टूर्नामेंट में बिजी हैं और दे प्रेफर प्लेइंग इन यूरोप या किसी और, तो उनको वो छोड़ के नहीं फिर उसके बाद जो जो रैंकिंग 126 उसके है, हिसाब से। और नाम मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी ये पीजीटीआई ने भी लिस्ट आउट नहीं की है। तो जैसे ही वो आउट करेंगे तो हम आपके Public साथ domain भी में। शेयर करेंगे, और ये सारे 126 बड़े नाम होंगे। ये तो बात पक्की है कि सभी के सभी बड़े नाम होंगे। अब जैसे पिछली बारी यहाँ पे मिस्टर ओपी जीते थे, ओम प्रकाश चौहान जी जीते थे, जी। आपको याद होगा। तो इस बार उनका आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से वो जीते हैं और इस बार वो यूरोप कप खेल रहे हैं। इस टाइम वो यूरो में बिजी है। अब डिपेंड करता है उस टाइम तक उनके शेड्यूल का, और ये ऐसी चीजें चलती हैं। मिस्टर शुभंकर शर्मा जो अदरवाइज ही बिलोंग्स टू जम्मू ओनली, वो बाहर खेल रहे हैं। तो जो प्लेयर्स बाहर बिजी होंगे मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, बट 126 जो भी लिस्ट पीजीटीआई आउट करेगी, दे विल ऑल बी द बिग प्लेयर्स। तो एक बहुत अच्छा मौका है जम्मू के लिए और गोल्फ टूरिज्म के लिए। मैं बोलूँ कपिल देव जो भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, वो पीजीटीआई के मौजूदा जो है वो प्रेसिडेंट हैं, तो क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बार? हम अभी दिल्ली में इसकी जो ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस टूर्नामेंट की, जो पीजीटीआई ने की वहां पे, तो उसमें कपिल देव जी वाज वेरी कीन एंड ही पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, और उससे एक अच्छा इम्पैक्ट हमें मिला, एक अच्छी कवरेज हमें मिली। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स को कवरेज मिली, गोल्फ टूरिज्म जो हमारे जेएंडके का है उसको एक बढ़ावा मिला, और उन्होंने उसमें एक अपना एक हमें तो अभी प्रॉमिस भी किया, और ही हैज अश्योर्ड कि इन जो 4 दिन टूर्नामेंट्स चलेंगे, या प्रो एम वाले दिन या पहले किसी दिन में, वो जरूर यहाँ इस टूर्नामेंट्स में शामिल हो सकते हैं। जी। थोड़ा सा मानव जी, मैं इस गोल्फ कोर्स के बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स है। अगर मैं सही आपसे बात कर रहा हूँ कि 18 गोल्फ कोर्स है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, और क्या इसकी स्पेशलिटी है इस गोल्फ कोर्स की कि हम तीसरी बार जो है जम्मू इसको इतने बड़े इवेंट को जो है होस्ट करने जा रहे हैं? जो एरिया के हिसाब से ये 1400 केनाल में फैला हुआ है गोल्फ कोर्स। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी गोल्फ एकेडमी है और ड्राइविंग रेंज है वो 160 केनाल में, वो इससे अलग है। बट ये 1400 केनाल में हमारा जो गोल्फ कोर्स है, जो 18 होल है, फैला हुआ है। ये डिजाइन किया था मिस्टर केडी बगा ने, लेट केडी बगा ने, और इसकी डिजाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। अब मैं बीइंग अ सेक्रेटरी तो कहूंगा ही, बट जो प्लेयर्स पिछली बार और जो 2022 और 23 में जो टॉप प्रोफेशनल्स आए, उन्होंने इसको बहुत अच्छी रैंकिंग दी कि ये गोल्फ कोर्स की डिजाइनिंग बहुत ही जबरदस्त हुई हुई है, बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग है, और दिस हैज बीन रेटेड एज वन ऑफ द टफेस्ट एंड ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्सेज। और आप देखते ही हैं कि ये गोल्फ कोर्स का जो नज़ारा है, आप अगर जितने भी जम्मू के स्पॉट्स हैं, वो सारे इस गोल्फ कोर्स में, आप जहां हम खड़े हैं, प्रोमिनेंट स्पॉट्स। जितने भी प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं वो दिखते हैं, चाहे वो महामाया टेम्पल हो, बहु फोर्ट हो, अमर महल हो, माता वैष्णो देवी का टेम्पल हो, सारे यहाँ से दिखते हैं। तो इससे खूबसूरत जगह तो मुझे लगता है गोल्फ कोर्स, मेरे हिसाब से तो ये सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स है। तो पीजीटीआई इसको चूज भी कर रही है और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये रेगुलर हमारे कैलेंडर में रहे, क्योंकि इससे बड़ी इंप्रूवमेंट होती है, इससे गोल्फ को एक बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, गोल्फर्स को मौका मिलता है अपने मेंटर्स को देखने का। एक अच्छा टूर्नामेंट है। थोड़ा सा ना तैयारियों के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तैयारियां किस तरह से हैं, आपकी अरेंजमेंट्स जो है वो किस तरह से हो रहे हैं, और ये किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट से पहले? हमारी कोशिश यही है कि जो फैसिलिटीज हम दें, प्लेयर्स यहाँ आए और उनको कोई भी कमी ना दिखे इस गोल्फ कोर्स में। वो इस गोल्फ कोर्स को किसी भी कंपेयर कर लें वर्ल्ड में किसी गोल्फ कोर्स, क्योंकि वो तो प्लेयर्स डेली जाते हैं आगे पीछे खेलने, तो उनको, बाकी हमारी एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे जो अब वेल वर्स्ड है गोल्फर्स के लिए। हमारे जितने भी यहाँ चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, या जो वर्कशॉप के लोग हैं, जो मशीन चलाते हैं, तो वो सारे वेल ट्रेंड हैं। हमारे पास एक मशीनरी का अच्छा फ्लीट है, अब तैयार हो गया यहाँ पे। तो इसकी जो कटिंग्स हैं वो पूरी हमने एक अच्छे स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रखी हैं। हमारा इधर सिस्टम है, और आप देख भी रहे हैं, जैसे देख रहे हैं
कि इस गोल्फ कोर्स में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी हम कमी, कोशिश हमारी यही होगी कि उनको कोई भी हम कमी ना आने दें। मानव जी, पिछले 2-3 सालों का अगर हम सिनेरियो देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने की बहुत बात की है। चाहे वो कश्मीर की बात है, चाहे वो जम्मू के गोल्फ कोर्सेज की बात है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितना अट्रैक्ट हम जो है वो गोल्फ टूरिज्म की तरफ लोगों को करने में कामयाब हुए? इसमें मैं ये बोलूंगा कि जो हमारी यूटी है, जम्मू कश्मीर, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टूरिज्म प्रोडक्ट के बारे में। इसमें उन्होंने टूरिज्म को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो गोल्फ इज आल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट। गोल्फ को तो वो स्ट्रेस दे रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को इक्वली, चाहे वो हेरिटेज टूरिज्म हो या रिलीजियस टूरिज्म हो या माइस टूरिज्म हो, सारे प्रोडक्ट्स को वो इक्वली देखा जा रहा है। तो इसी चीज में उन्होंने गोल्फ टूरिज्म को भी एक सेपरेट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्सेज हैं। श्रीनगर में हमारे पास रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है, कश्मीर गोल्फ कोर्स जो इतना पुराना गोल्फ कोर्स है, दो वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, गुलमार्ग पहलगाम, दोनों में हमारे पास गोल्फ कोर्सेज हैं। हमारे पास जम्मू में गोल्फ कोर्स है, हमारे पास बहुत गोल्फ कोर्सेज हैं। और इसमें पोटेंशियल है, इसमें गोल्फ टूरिज्म को कि जितना बढ़ावा हम दे सकते हैं तो उतना मेरी भी गवर्नमेंट से यही होगी, हम दे सकते हैं इसको। तो बाकी तो आपको फिगर्स जो है वो टूरिज्म की आप डेली देख ही रहे हैं कि टूरिज्म कितनी अच्छे तरीके से, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो या लेजर टूरिज्म हो, वो हमारे J&K में बढ़ता जा रहा है। मुझे कहीं से ये सुनने में आया था कि सन्नासर पत्नीटॉप की तरह जो है गोल्फ कोर्स हमारा जो है तवी गोल्फ कोर्स, उसको भी एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जो है प्रमोट किया जा रहा है। क्या इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे पास फैसिलिटीज हैं, आपने देखी है कि गोल्फ कोर्स के अलावा हमारे पास बहुत अच्छा क्लब हाउस है, एक हमारे पास हॉल है, फिर रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, हमारे पास जिम्नेजियम है, हमारे पास हट्स हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी कोई इवेंट यहाँ करना चाहता है तो हम उसको, अभी जो शूटिंग है वो हम अलाउ करते हैं जिस दिन हमारा गोल्फ कोर्स बंद होता है, स्पेशली मंडे को। तो हम काफी यहाँ पे शूटिंग्स करते हैं, चाहे वो प्री वेडिंग शूट्स हों या आजकल को आपको पता है काफी किस्म की शूटिंग्स होती हैं, वो होती हैं। वो हमें एक तो थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट होता है और दूसरा गोल्फ कोर्स को भी प्रमोशन मिलती है और लोगों को भी एक जगह मिलती है। तो काफी इवेंट्स होते हैं, काफी लोग यहाँ पार्टीज करते हैं। तो आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और से और अच्छा किया जाए। एक बड़ी खास बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जनरली एक ऐसा माना जाता है कि गोल्फ जो है वो एक रॉयल गेम है जिसको आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक शायद यहाँ पे आप टाइम टू टाइम जो है गोल्फ क्लिनिक्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और गोल्फ एकेडमी भी यहाँ पे जो है गोल्फ कोर्स जो है वो चला रहा है। तो जो लोग इसको अपनाना चाहते हैं इस गेम को, तो उनके लिए आप जो है वो किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं ताकि ये वो टैबू एक जो है इट्स ए रॉयल गेम वो लोगों के दिमाग से निकल जाए? गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि हमने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर J&K की बात की जाए तो 2 गोल्फ अकेडमीज की इनॉग्रेशन की थी और जो एस्टेब्लिश्ड हैं, एक कश्मीर गोल्फ कोर्स में और एक हमारे यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में। इन अकेडमीज की जो फी है वो हम 100 रुपीज चार्ज करके चार्ज करते हैं, विच इज़ वेरी नॉमिनल दीज डेज। अगर आप रिलेटिवली अगर देखें तो 100 रुपीज में कोई भी किसी टाइम भी, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो, कोई भी आ सकता है। और क्लब्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, बॉल्स भी यहाँ प्रोवाइड करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म में, तो ही कैन ऑलवेज कम एंड लर्न द गेम ऑफ द गोल्फ। दिस इज नंबर 1। और उसके अलावा हमारी ये कोशिश रहती है गवर्नमेंट की, यहाँ पे काफी कैंप्स करवाए गए जिसमें इवन की गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के कैंप करवाए जाए। हमारे अब रेगुलर जूनियर कैंप्स होते हैं। तो कोशिश है कि नए बच्चे सीखें, नए बच्चे आए और गेम की जो अप्रोच है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाई जाए। तो मानव जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जम्मू वासियों को एक मैसेज जरूर दें कि वो बढ़ चढ़कर इस PGTI में हिस्सा लें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत जो है प्रेस्टिजियस इवेंट है। हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि जम्मू इसको एक बार फिर से होस्ट कर रहा है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका हम जम्मू कश्मीर के वासियों को कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है भारी तादाद में यहाँ आए? एक तो मेरा मैसेज रहेगा जो गोल्फर्स कम्युनिटी है, जो गोल्फ के साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, गोल्फर्स हैं, जो गोल्फ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आएँ, इस टूर्नामेंट को देखें, इस टूर्नामेंट को फॉलो करें, अपने चहेते प्लेयर्स को फॉलो करें, ताकि उनकी भी गेम में भी इम्प्रूवमेंट होती है और उनको एक अच्छा मौका है जिसमें वो सारे प्लेयर्स को अपने सामने खेलते हुए देखते हैं। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि यहाँ से प्लेयर्स फॉलो कर रहे होते हैं, यूरोप में ये चल रहा है, अब आपके अपने शहर में ये हो रहा है, तो आप लाइव इनको फॉलो कर सकते हैं। और जो नॉन गोल्फर्स है वो भी आए, उनको भी थोड़ी सी गेम की समझ आती है, आए यहाँ पे अपनी एक गेम है, एक स्पोर्ट है, इसका लुत्फ उठाएं, मजा लें
और इसके अलावा यहाँ जो पीजीटीआई है वो गोल्फ क्लिनिक्स करता है, जिसमें टॉप प्लेयर्स हैं वो कुछ टिप्स देते हैं बच्चों को। तो मैं उसमें इनवाइट करूंगा जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चे आए उस गोल्फ क्लिनिक में, हम उसका शेड्यूल अब अनाउंस कर देंगे ताकि उसमें आए, उनको थोड़ी सी गेम की भी समझ आएगी। और जैसे वो प्लेयर्स को खेलते हुए, आप टॉप प्लेयर्स को खेलते हुए देखो तो आप में एक जज्बा भी पैदा होता है। चलते चलते मैं बस आपसे इतनी बात जानना चाहूंगा कि जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में जो एंट्री है क्या वो ओपन है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, भले ही खेलने ना आना चाहे लेकिन इस गोल्फ खूबसूरत गोल्फ कोर्स को देखने सुनने के लिए किस तरह की जो है वो एंट्री रखी जाती है? इसमें दो चीजें हैं, एक जो गोल्फर्स हैं उनके लिए तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो गोल्फ खेलना चाहता है उनके लिए गोल्फ कोर्स पूरा ओपन है, ये चाहे वो मेंबर है या नॉन मेंबर है। जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो उन्होंने क्योंकि वन टाइम फी वगैरह जमा करवा के तो वो मेंबर्स बने होते हैं। तो जो गोल्फर्स हैं बट हमारे मेंबर्स नहीं है वो भी आके ग्रीन फी पे करके खेल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और दूसरा, जो सीखना चाहते हैं, जी। जो भी गोल्फर्स नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी ड्राइविंग रेंज है वो अगेन दैट इज ओपन फॉर मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स। ओके। तो प्राइमरली दिस इज अ स्पोर्ट, जो गोल्फ में इंटरेस्ट रखना चाहता है या तो गोल्फर है, गोल्फ खेलना चाहता है उसके लिए भी ओपन है, जो गोल्फ सीखना चाहता है उसके लिए भी ओपन है। अब तीसरी बात रही जो ऐसे, क्योंकि ये गोल्फ कोर्स में हम इतना भी गोल्फ कोर्स को देखना अलाउ कर सकते हैं बट घूमना गोल्फ कोर्स के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये गोल्फ कोर्स की एक अपनी वो रहती है कि जिसको डैमेज नहीं किया जाता है, तो बट अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स मानव जी, जिन्होंने डिटेल में हमारे साथ शेयर किया आने वाले पीजीटीआई इवेंट के बारे में। तो हमारी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रही कि 22 से 26 तारीख तक होने जा रहे इस बड़े इवेंट में आप लोग जरूर हिस्सेदार बने और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई जो है इसका हिस्सेदार बन चुके। मैं आपका दोस्त विशाल, धन्यवाद।